लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में जो महिला बच्ची की हत्या हुई थी, उसके गांव के कुछ लड़कों को थाने बिठाया गया। उसको लेकर के महिलाओं ने धरना दिया। उसके बाद आप लोगों की अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया गया, आगे क्या रणनीति? देखिए, उन लोगों ने काफी देर तक धरने के बाद वहाँ उच्च अधिकारियों से लोगों की वार्ता हुई है और सीओ साहब स्वयं आए हैं निकल करके। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हम बच्चों को देर रात तक छोड़ रहे हैं। अभी मैं स्वयं जा रहा हूँ वहाँ और ये सूचना आई है वहाँ टाइप हो रहा है कि सुपुर्दगी किया जाए। अब उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा है कि आप हम प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पे जो पीड़ित है उसका न्याय मिलना चाहिए। थोड़ा सा देर जरूर हुआ है, देर इस नाते हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति ना फंस जाए जिसके नाते बाद में ये हो कि वो निरपराध था। तो ये काम पुलिस का है, करना चाहिए। देर हमने बल्कि कहा भी है कि आप देर से जो कर रहे हैं वो उससे पुलिस को वो इकबाल नहीं बुलंद होगा। अगर वो मामला त्वरित खत्म हुआ होता तो निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र थे। इससे मामला कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है। अगर आप न्याय इतनी देर से देंगे आने वाले दिनों में, तो अगर कोई भी न्याय आप देने का काम करेंगे तो आपके ऊपर से विश्वास लोगों का खत्म होगा। अपराधी ही रहेगा तो भी लोग उसको निरपराध मानने लगेंगे। तो काफी बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा है कि हम छुड़वाने जा रहे हैं और सुपुर्दगी का लेटर वहाँ टाइप हो रहा है, जबकि सूचना आई है उनके घर के लोगों के द्वारा कि वहाँ टाइपिंग हो रही है। अभी देर शाम तक उनको छोड़ दिया। डीएनए रिपोर्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई, बार बार डीएनए रिपोर्ट की उन्होंने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट के लिए मैंने भेजा है और कुछ संदेह के दायरे कई जगहों से होकर के गुजर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाई इनके परिवार का भी ये कहना है, हम लोगों का भी ये कहना है कि वो आरोप तो बहुत बड़ा है, घटना तो बहुत बड़ी है। जो दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए, लेकिन अकारण किसी को परेशान ना किया जाए। अगर 1-1.5 महीने तक किसी को रखा गया है तो उसमें कई और संवैधानिक दायरे थे। उनको गिरफ्तार करते, उनको जेल भेज देते, उनसे क्या नाम है, उनका रिमांड ले लेते, और भी कई प्रक्रिया थी जिसके कारण उनको, उनके परिवार के लोगों को या उनको कोई तकलीफ ना होती। अगर दोषी होते तो उनको फांसी दे देते। इन सब बातों पर गहनता के साथ बात तो हुई है, जो साहब समझे हैं और भी लोग लगे हुए हैं, ऊपर तक उन लोगों ने बात किया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। आश्वासन मिला, लग रहा है पुलिस सहयोग करेगी। देखिए, पुलिस तो सहयोग करने के लिए ही बनी है और यदि उसने सहयोग नहीं किया तो उसी नाते हमने धरना दिया। और धरना मैं देख रहा हूँ जिस नाटकीय तरीके से धरना का स्वरूप बदला, ये समझिए कि लोकतंत्र की हत्या है। बस्ती जनपद में वास्तविक तौर से नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और प्रशासन भी उसी के साथ लगी हुई है। प्रशासन को और लोकतंत्र के नेताओं को वास्तविक तौर से संवेदनशील होना चाहिए था। वो आते और उनकी बातों को सुनते और उसका समाधान करते तो ये धरना कब का समाप्त हो गया होता। लेकिन इस धरने को समाप्त करने के लिए पुलिस ने जो ताकत लगाई है, उससे ये महसूस हो गया कि 6 दिन तक जो धरना दिया गया वो अनर्थ हुआ, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और आज भी इस बस्ती की धरती पे लोकतंत्र जिंदा नहीं है। तो सिद्धनाथ गांव के 2 युवकों को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से गांव के लोगों ने आप लोगों की अगुवाई में यहाँ पे धरने दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि सीओ सिटी की अगुवाई में बातचीत हुई। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि दोनों जो लड़के हैं थाने पे बिठाए गए हैं उनको छोड़ा जाएगा। आगे जिस तरीके से डीएनए रिपोर्ट और पुलिस की तमाम सारी जो जांच है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।